कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो भी जाता है। ऐसा तब ज़्यादा होता है जब हम किसी नेगेटिव चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वो हो भी जाती है। जैसे कि आपने खुद को बचाने के लिए किसी से झूठ बोल दिया, अब आपका मन बार बार ये सोचने लगता है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, मैं फंस जाऊंगी, या कुछ समय बाद एग्जैक्टली ऐसा हो भी जाता है। ये चीज़ें हमने अपनी लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस की होती हैं। अगर नहीं किया है तो ज़रा अपने दिमाग पे थोड़ा ज़ोर डालिए और सोचिए ज़रूर, ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। ये सब होने का कारण होता है हमारी सोच। जो हम सोचते हैं ना वो कभी ना कभी हमारे साथ हो ही जाता है, लेकिन नॉर्मली हम इस बात पर विश्वास नहीं करते और बाई चांस हो गया होगा ऐसे मानकर चीज़ों को भूल जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये आती है कि सोचा हुआ जो होता है वो हमेशा गलत ही क्यों होता है। उसकी वजह है हमारी नेगेटिव थिंकिंग। हम सभी नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और वही चीज़ होती भी हैं। किसी स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब हो जाता है तो वो इस बात पर ज़्यादा सोचने लग जाता है कि उस सब्जेक्ट की वजह से वो फेल हो सकता है। अगर आप भी इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जो हम सोचते हैं वो होता है, तो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। और इसका क्या फ़ायदा होता है, हम इस कहानी से समझेंगे और आपको ये कहानी सिखाएगी कि पॉजिटिव सोच किस तरह हमारी लाइफ को बदल सकती है। वीडियो को लास्ट तक सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक राजा और उसके मंत्री की। राजा का जो मंत्री था वो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाला था और जब भी किसी के साथ या उसके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता तो हमेशा यही कहता था कि जो हुआ अच्छा हुआ। राजा अपने मंत्री की इस बात से हमेशा सहमति नहीं रखता था। उसका मानना था कि हर बार चीज़ अच्छे के लिए नहीं होती, लेकिन राजा अपने मंत्री से इस बारे में कभी कुछ कहता नहीं था। एक बार होता ये है कि राजा अपने उस मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाता है। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद राजा को एक हिरन दिखाई दिया। हिरन पर नज़र पड़ते ही राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही उन्होंने तीर पीछे खींचा धनुष टूट गया और तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। दर्द में चिल्लाते हुए राजा बोला, इस धनुष को भी आज ही टूटना था, अब मैं शिकार कैसे करूँगा। राजा के हाथ से खून बहने लगता है। खून को रोकने के लिए मंत्री ने एक कपड़ा लिया और राजा के हाथ में बांधते हुए बोलता है, महाराज सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा हुआ। राजा दर्द से तड़प रहे थे और मंत्री की इस बात से उनका दर्द गुस्से में बदल गया और उन्होंने गुस्से में अपने मंत्री को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। आपने कुछ सैनिकों से कहा कि मंत्री को राज्य ले जाकर बंद कर दो। सज़ा मिलने के बाद भी मंत्री ने यही कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। उसके बाद सिपाही उसे वहाँ से ले गए। राजा का दर्द भी थोड़ा कम हो गया। उसने अपने सैनिक से दूसरा धनुष मांगा और वो शिकार की तलाश में आगे बढ़ गए। थोड़ा ही दूर जाने के बाद राजा और उसके सिपाहियों पर जंगली आदिवासियों के एक समूह ने हमला कर दिया। सभी सैनिक मारे गए और लोग राजा को बंदी बनाकर अपने सरदार के पास ले गए। उनके सरदार ने राजा की बलि अपनी कुल देवी को देने का फैसला किया। रात के समय जब वो लोग राजा की बलि देने की तैयारी कर रहे थे, उनके पुजारी ने देखा कि राजा के हाथ में तो कपड़ा बंधा हुआ है। उसने वो कपड़ा खोला तो राजा की एक उंगली कटी हुई निकली। ये देख पुजारी चिल्लाया, इसका तो अंग भंग हो चुका है, इस अधूरे शरीर की बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी, इसे जहाँ से उठाया है वहीं फेंकाओ। पुजारी की बात सुनकर वो लोग उस राजा को आधी रात में जंगल के बीच छोड़ आते हैं। राजा को उस समय इस बात का एहसास हुआ कि मंत्री जो कहता था, जो हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक ही कहता था। किसी तरह राजा ने वो रात जंगल में बिताई और अगली सुबह अपने महल में पहुंचा और काल कोठरी में बंद अपने मंत्री को बाहर निकालकर सब कुछ बताया। राजा की बातें सुनकर मंत्री बोला, महाराज मैं तो पहले ही कहता था, सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मंत्री की बात सुनकर राजा बोले, मेरी जान तो बच गई, वो अच्छा हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हें सज़ा दी, तुम्हें एक रात काल कोठरी में बितानी पड़ी, इस सब में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ है। तो मंत्री बोला, महाराज आप इस सारी घटनाओं का एक सकारात्मक पहलू सोचिए। अगर मैं आपके साथ होता तो वो लोग हम दोनों को पकड़ लेते। अंग भंग होने की वजह से आपकी बलि तो नहीं चढ़ती, पर मेरा शरीर तो पूरा है, वो लोग मेरी बलि दे देते। इसलिए मेरे साथ साथ कुछ सैनिकों की भी जान बच गई और मैं बंदी भी नहीं हूँ और आप भी आज़ाद हैं, इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जितना हो सके अपनी
सिचुएशंस के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी चाहिए। जब तक हम पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे तब तक हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें भी नहीं होंगी। हालांकि ऐसी सोच डेवलप कर पाना आसान नहीं होता। हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी टूट जाते हैं और बार बार उन बातों के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं जो बुरी होती हैं। जब तक हम नेगेटिव चीज़ों और बातों की तरफ अपना फोकस रखेंगे तब तक हमारे साथ नेगेटिव ही होता है। इसलिए अपनी सोच हमेशा हमें पॉजिटिव ही रखनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग इंसान को खुश रहते हुए उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत ताकत होती है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है। इसीलिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।